जालंधर लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आम आदमी पार्टी के कामों पर लगभग 14 महीने अभी हुए नहीं हैं। 16 मार्च को हमने ओथ ली थी, 16 मई को 14 महीने होंगे, तो लगभग 14 महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म की या जात पात की राजनीति नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे थे, जो आम आदमी क्लिनिक हमने पंजाब में बनाए हैं 580। हम वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे, स्कूलों के नाम पे वोट मांग रहे थे। हम वहाँ पर बिजली का बिल ज़ीरो जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे ही ये जारी रहेगा, उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पे वोट मांग रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे, हर एक की भलाई की बात कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे। ये शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब 28 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 67 आई, 60 उस पर 63 आई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से, वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है। 92 MLA हमारे पंजाब की विधानसभा में, 63 MLA हमारे दिल्ली की विधानसभा में, 5 MLA हमारे गुजरात की विधानसभा में, 2 MLA हमारे गोवा की विधानसभा में, 10 MP हमारे राज्यसभा में, और आज के बाद 1 MP हमारा लोकसभा में है। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान या हमारा हिस्सा ना हो। ये सब आम आदमी पार्टी की टीम, जो वॉलंटियर, जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफिले के रूप में एक बड़ा रोड शो बना देते हैं, तो ये उनकी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत टाइम दिया पंजाब के लिए, और अलग अलग भी गए हम, और जितने भी वॉलंटियर और अहदेदार साहबान थे उन सब की जीत है। मैं जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया, हम पर फूलों की वर्षा की, हमको अपने अपने कहीं ना कहीं बुला के मान सम्मान दिया, हमारी इज्जत की, मैं उनको तो बधाई देना ही चाहता हूं दिल से। लेकिन जिन्होंने हमको गालियां दी, हमारे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, अनाप शनाप बोला, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनको भी मैं कहता हूं कि वो भी, उनका भी भला हो। अब उनको शायद पता चल गया होगा कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, ये हो गया वो हो गया। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोग ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिलेगी, हमारे बच्चे को रोज़गार मिल जाएगा, हमारे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, हमें बुज़ुर्गों का इलाज फ्री हो जाएगा। लोगों को ये मुद्दे चाहिए। शायद आने वाले दिनों में वो जो भटके हुए लोग हैं वो भी शायद अपनी जो है लाइन या अपना एजेंडा चेंज करें कि हमें ये एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने वाली राजनीति की बजाय हमें विकास की बातें करनी चाहिए। तो जब 92 सीट जीतकर मुख्यमंत्री का मुझे दायित्व दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया था, तब भी मैंने यही कहा था कि जीतने के बाद हमको अहंकार नहीं करना है। अभी तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और ज़्यादा मेहनत से काम करना है। अब जालंधर वालों ने इतना मान सम्मान किया, जालंधर वालों ने इतना भरोसा किया, उम्मीद आस जगी है, तो हमको और जिम्मेदारी से काम करना होगा। जालंधर को कैसे चमकाना है और हमारे पंजाब के शहरों को कैसे हमने चमका के पूरे देश में हमारे स्टेट को नंबर 1 बनाना है, ये हमारा अगला मकसद है। रंगला पंजाब, कलरफुल पंजाब जो हमारा टीचा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज जब जीत हुई मेरा हौसला बहुत बढ़ गया, क्योंकि
हम लोग जब जाते थे, अरविंद जी रोड शो में जाते, हम यही लोगों को कहते थे कि 11 महीने की इलेक्शन है, अगले साल इन दिनों में फिर कोड लगा होगा, 2024 की इलेक्शन चल रही होगी, बल्कि मार्च में ही लग जाता है, मार्च के एंड में। तो 10-11 महीने हमारे एमपी को मिले हैं, लेकिन 10-11 महीने में ही हम इतना काम करेंगे कि अगली बार हमको हाथ जोड़कर वोट ना मांगने पड़े। अगली बार हमारे काम और कामों के आधार पर जितना हमें समय मिला, पार्लियामेंट में जलंधर की आवाज़ पंजाब की आवाज़ बन के गूंजेगी, ये मुझे उम्मीद है। और आज लगभग 60,000 मतों से जीतना, और बाकी सभी इकट्ठे थे, ये बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी, कांग्रेस, ये सब इकट्ठे थे। इनकी पीसी अलग अलग होती थी, बस 1-1 घंटा पीसी में गैप होता था, कंटेंट सेम ही होता था, एक दूसरे को देते थे कि ये अब तुम ले जाओ, ये गालियां मैंने दी हैं, ये अब 3 बजे दे देना, वही गालियां 4 बजे वो देते थे। तो ये इकट्ठे मिलके लड़े। तो लेकिन लोगों ने इन सबको नकार दिया, और लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके वर्क कल्चर पर, उसके ईमानदारी के जो फतवा है, ये ईमानदारी का फतवा हमें दिया। जलंधर के लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, और हम उनकी आसों उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी, इसको हम जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जलंधर के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। इस सिचुएशन कैसे देखते हैं कि लास्ट ईयर आपकी सरकार बनी और कोई नहीं मान रहा था कि आप संगरूर हार सकते हैं, आपकी अपनी सीट थी, और इतनी मजबूत पोजीशन में आप संगरूर हार गए, और अब बहुत कमजोर पोजीशन में मान रहे थे, कोई आपको जीतता हुआ मान नहीं रहा था, लेकिन ये आप जीते। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है, और पिछली बार ऐसा क्या नहीं हुआ था? देखो, आम आदमी पार्टी है, अभी हमारा वोट बैंक जो है हमें भी नहीं पता कौन है। हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में ही आते हैं। कोई नहीं मान रहा था कि 67 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 63 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 92 आ जाएंगी। तो हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है। तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया। वहाँ क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा। तो आज हम उन कमियों को दूर करके जलंधर में कामयाब हैं। ये 2024 का आम आदमी पार्टी का ट्रेलर है पंजाब में, नहीं पंजाब में तो देखो, पंजाब में जलंधर में जाना दोआबा की सीट है, जो 50 साल से कांग्रेस के पास थी, और कोई प्रचार करने भी नहीं जाता था, वोट मांगने भी नहीं जाते थे कांग्रेस वाले। इस बार भी नहीं आए, इस बार भी कोई नेता बड़ा जलंधर में वोट मांगने नहीं आया। उनको लगता था जी तो हमारी सीट है, पक्की है, लोगों को वोट देनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो बदल गया है। इस सीट के जीतने के बाद लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, विधानसभा में हम ऑलरेडी हैं, और इतना अच्छा काम करेंगे 2024 में 13 में से 13 सीटें जीते हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।